चलो आज हम लोग देखते हैं केबल के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। अब हम लोग अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे। अंडरग्राउंड केबल में कौन कौन से मेन पार्ट है। पहले से हमने फिगर बना लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो देखिए मेन पार्ट्स ऑफ केबल, केबल के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले अंदर की तरफ जो होता है, मतलब सेंटर में जो मध्य भाग होता है वो कंडक्टर का होता है। उसके बाद से इंसुलेशन होता है, उसके बाद से मेटालिक शीट, मेटालिक शीट के बाद से देख रहे हैं मतलब ये कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटालिक शीट, उसके बाद से बेडिंग, फिर आर्मरिंग, फिर कवर या सर्विंग बोलते हैं, कवर या सर्विंग। मतलब एक एक करके देखेंगे कि कंडक्टर्स क्या है। तो पहले हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, फिर ये सेंटर से स्टार्ट करते हुए बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो आपको पता है कि कंडक्टर जो होता है मतलब वो चीज़ है जिसमें करंट फ्लो होता है, आसानी से करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर, कॉपर का हो सकता है और एल्युमिनियम का हो सकता है। ज़्यादातर के लिए ये ज़्यादातर ये यूज भी होता है। तो कॉपर वायर हो सकता है अंदर, कंडक्टर जो है कॉपर का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है। और इंसुलेशन की बात करेंगे तो आप लोगों को हमने पढ़ाया है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन में आप देखते हैं जो नॉर्मल वायर की बात करते हैं, तो नॉर्मल वायर में क्या होता है, कंडक्टर होता है। जब वायर की बात कर रहे हैं, ये केबल है, वायर में क्या होता है, एक आपका इंसुलेशन है, मतलब कंडक्टर है और फिर उसके ऊपर से हम इंसुलेशन रहता है। तो इंसुलेशन में आप ज्यादातर वायर को देखते होंगे पीवीसी का होता है, या आप पीवीसी इंसुलेशन यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। उसके बाद से रबड़, वल्कनाइज्ड रबड़ का भी यूज करते हैं, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इंसुलेशन में हम इन चीजों का यूज करते हैं जो कि जस्ट कंडक्टर के ऊपर रहता है, ठीक है। उसके बाद से इंसुलेशन, कंडक्टर के बाद से इंसुलेशन हो गया, उसके ऊपर आएंगे तो मेटालिक शीट, मेटालिक शीट। अब मेटालिक शीट में क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस और अदर लिक्विड लाइक एसिड, एल्कली, बीटीसी। तो इसमें ये देखेंगे मतलब अब ये जो बाहरी जो मॉइस्चर है मतलब नमी, उससे आपके केबल्स को मतलब अंदर के जो कंडक्टर्स और इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करेगा कि बाहरी जो उसके नमी से भी वायर खराब हो जाते हैं, या जैसे गैसेस मतलब इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस है तो उनके वजह से इस वायर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, नमी से, गैसेस से, या जो भी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्मेट में जो भी हमारे पास एसिड है, उनसे क्या हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये वेडिंग में देखते हैं। वेडिंग में, वेडिंग का मतलब ये होता है कि ये फाइबर का बना होता है वेडिंग। अब ये किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, मतलब उसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, देखते हैं कि इन्वायरमेंट से वायर खराब हो जाता है। जैसे ये इसमें अगर हम ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वायर देखते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा देर तक लाने से क्या हो जाता है, वो टूटने लगता है, मतलब टूटने लगता है ना, ऊपर वो सारे पार्ट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो वेडिंग क्या करता है, वेडिंग में ये फाइबर का बना होता है, या जूट का, या हेसल, या एक प्रकार का समझिए टेप होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, उसको मतलब टूटने से या उसको क्षति होने से क्या करता है, बचाता है। इसको मेटालिक शीट। अब देखिए एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत पड़ेगी। फिर वेडिंग लगा दें, आर्मरिंग। अब आर्मरिंग क्या करता है, अब देखिए आर्मरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। आर्मरिंग देखे होंगे आप लोग, केबल्स में देखे होंगे कि एक स्टील का चादर का बना हुआ एक जाल टाइप का, जाल टाइप का देखे होंगे, जाल टाइप का बना होता है, इस तरीके से करके बता रहा है, ऐसे करके, ऐसे है पूरा, ऐसे हाँ ऐसे बना होता है, मतलब जाल टाइप का होगा, स्टील का होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इसके पूरा स्टील का एक जाली समझ लीजिए,
ठीक है। स्टील का जब जाली जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, ये अंदर वाले चीजों को, जैसे वेल्डिंग को, ये पूरे अंदर वाले, जैसे कि इस पे मान लीजिए हम ये केबल है, तो केबल का ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, समझिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए मतलब उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, जैसे उस पे इस वायर पे अगर ट्रक भी चढ़ जाए तो इस वायर का कुछ ना हो, अंदर वाले चीजों का क्षति ना हो, तो ये उसको बचाता है। ठीक है, ये जाली टाइप का होता है, पूरा स्टील का बना हुआ एक चादर समझिए पूरे वायर में लगा हुआ है। ठीक है, आप देखे होंगे छोटे छोटे पतले पतले स्टील के वायर होते होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, अब छठवा हो गया सर्विंग या कवर। अब देखिए सबके बाद से सबका अब एक क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं, कवर या उसको हम सर्विंग बोलते हैं। और ये लास्ट में क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इन्वायरमेंट में जो भी कंडीशंस है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये वातावरण में जो भी ऊपरी बचाव है इसके लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा एक देख लेते हैं कि ये पूरा एक सेफ्टी हो गया और हम तब वायर का यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।